नमस्कार रेल साथियों, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में नए पेपर के साथ। और आज का पेपर लिया हमने 26 जून 2022 का पेपर लिया है। बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है और ये WLI के समकक्षीय सीनियर कलर का पेपर है। लेवल 1 जैसा ही है। और तो आज इस पेपर को हमने इसमें शामिल किया है। सीनियर कलर का पेपर है, तो ये आपके देख लेते हैं स्क्रीन पे। देख सकते हैं आप इसको। चलिए, ये देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन पेपर फॉर सीनियर क्लर्क रैंकिंग कोटा। और ये जो आपके लेवल 5 के लिए है सीनियर क्लर्क, अधिकतम अंक 100 अंक है, टाइम 2 घंटे हैं। और ये आपके 26 जून 2022 का लेटेस्ट है। वही सारे इंस्ट्रक्शन है। 110 प्रश्नों में से किन्हीं 100 प्रश्नों को हल करना अनिवार्य है, जो कि आपके WLI में होता है। 110 प्रश्न है, 100 हल करने हैं। 1/3 इसमें गलत उत्तरों के लिए कोई नकारात्मक अंकन नहीं होगा। 1/3 नेगेटिव का यहाँ प्रावधान नहीं है, इसलिए आप इंस्ट्रक्शन पढ़ना जरूरी है। हमेशा भी इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहिए। यहाँ 1/3 नेगेटिव का प्रावधान नहीं है। 110 में से आपको 100 करने हैं। किसी भी प्रकार के सुधार की अनुमति नहीं है, जैसे काटने और राइटिंग मिटाने, टिक किए गए उत्तर को स्कोर करना, किसी अन्य उत्तर पर टिक करना और किसी भी तरह से उत्तर को संशोधित करना। ऐसे मामलों में 0 अंक दिए जाएंगे। प्रथम जो 100 प्रश्न जो आप हल करेंगे, उन 100 प्रश्नों को एक कंप्यूटर में ओदेजी जांच करेंगे। और यदि आप 100 से ऊपर करते हैं तो बाकी के प्रश्नों को कंप्यूटर में ओदेजी आपके चेक नहीं करेंगे, इसलिए ध्यान रखें 100 से ऊपर हल नहीं करें। जो राजभाषा के प्रश्न है उनके जवाब देना जरूरी नहीं है, आप प्रथम 100 में से भी हल कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न आपका है रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल। तो रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल का कार्यालय पूछा है, कहां पर है। तो यहाँ जो ऑप्शन में दे रखा है वो आप पढ़ सकते हैं। मुंबई, हैदराबाद, नई दिल्ली। तो ये जो RRT का है, तो ये जो नई दिल्ली है ये आपके RCT का है। और ये जो चेन्नई है ये RRT का है। ये होता है रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल और ये होता है रेलवे रेट्स ट्रिब्यूनल। तो इसका मुख्यालय आपके चेन्नई में है। तो पहला ऑप्शन आपके डी आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है RCT रेल क्लेम ट्रिब्यूनल का कार्यालय कहाँ है। तो ये आपके नई दिल्ली में है। RCT का मतलब होता है रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर 3 है दैनिक पत्राचार से प्रयुक्त होने वाले शब्द DO का क्या तात्पर्य है। तो यहाँ DO का तात्पर्य डेमी ऑफिशियल से है।
डीओ का शब्द यानी डी ओ, डी फॉर डेमी ऑफिस से ऑफिशियल, डेमी ऑफिशियल से यहाँ संबंध है। व्हाट इज द वर्ड डीओ विच इज यूज्ड बाय डेली कॉरेस्पॉन्डेंस? तो योर आंसर ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, डेमी ऑफिशियल। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4 है। यहाँ जो प्रश्न नंबर 4 है वो IREC का पूरा नाम पूछा है। तो यहाँ पे जो IRC का नाम है वो हो जाएगा आई से इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड। IRC का रेलवे इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन बी में है, इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड। तो यहाँ आपका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी 4 में बी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IREC? तो IRC की फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट कोड। योर आंसर इज ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट है NAIR, नायर का क्या अभिप्राय है? व्हाट डज द एब्रीवेशन, एब्रीवेशन पूछी है नायर की। तो ये जो आपके आंसर होगा वो होगा एन से होगा नेशनल, ए से होगा अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, जो आपकी नायर बड़ोदरा में है, नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे, जो आपके ऑप्शन डी में है, नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और ये नायर है जो आपके बड़ोदरा में है। प्रश्न नंबर 6 है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स टेलीकम्युनिकेशन यानी IRISET, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियर्स टेलीकम्युनिकेशन, तो ये आपके IRISET, इसकी फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए। IRISET, इसकी फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए। तो इसका मतलब होता है, आई से होता है इंडियन, आर से होता है रेलवे, आई से होता है इंस्टीट्यूट ऑफ, एस से होता है सिग्नल, ई से होता है इंजीनियरिंग, और टी से होता है टेलीकम्युनिकेशन। तो ये जो फुल फॉर्म है ये भी आपको याद में रखनी है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके सिकंदराबाद में स्थित है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी आंसर इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 7 है, रेलवे बोर्ड का गठन किस कमेटी के रिपोर्ट पे किया गया है? तो रेलवे बोर्ड का जो गठन किया गया है थॉमस रॉबर्टसन कमेटी, थॉमस रॉबर्टसन कमेटी है, इसके आधार पे किया गया। द रेलवे बोर्ड वाज फॉर्म ऑन विच कमेटीज रिपोर्ट? तो वो है आपकी थॉमस रॉबर्टसन कमेटी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ? व्हेन वाज द रेलवे बोर्ड फॉर्म? तो ये आपके 1905 में हुआ था रेलवे बोर्ड का गठन, तो ये आपका 1905 ऑप्शन डी में है। तो यह आंसर आपका डी हो जाएगा, रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में था। कौन से शहर में 3 क्षेत्रीय रेलवे के मुख्यालय हैं? तो यह आपका कोलकाता है, यह आपका कोलकाता है। इसमें आपके मेट्रो का भी वही है, पूरी रेलवे का भी वही है, और आपके ECR का भी कोलकाता ही है। आपके जो पूरी रेलवे का कोलकाता, मेट्रो रेलवे का कोलकाता, और एक आता है आपके ECR, उसका भी आपके कोलकाता ही है। तो ये 3 जगह के जो मुख्यालय हैं वो कोलकाता में है, तो आपका ऑप्शन 9 में ए करेक्ट हो जाएगा। प्रशासनिक कार्यालयों में 5 दिवस का कार्य कब से शुरू किया गया? तो ये यहाँ डेट पूछिए आपको। व्हेन वाज 5 डे वर्किंग इंट्रोड्यूस्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस? तो ये शुरू किया गया था आपके 3 जून 19
1985 से ये शुरू किया गया था, आपके 3 जून 1985 से शुरू किया गया था। तो ये जो आपका आंसर बी है यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 10 में बी आंसर। पहली हमसफर एक्सप्रेस किन किन स्टेशनों के बीच चलाई गई? द फर्स्ट हमसफर एक्सप्रेस वाज रन बिटवीन 2 स्टेशन, यानी किस किस के बीच चलाई गई? तो वो है आपका गोरखपुर से आनंदपुर, गोरखपुर से आनंद विहार। ऑप्शन ए इज करेक्ट। पहली हमसफर एक्सप्रेस आपके गोरखपुर से आनंद विहार चलाई गई। पहली गरीब रथ एक्सप्रेस किन किन स्टेशनों के बीच चलाई गई? तो पहली जो गरीब रथ चलाई गई थी वो आपके सहरसा बिहार में है और अमृतसर पंजाब में है। तो ये सहरसा से अमृतसर के बीच चलाई गई थी। तो ये आपके ऑप्शन सी हो जाएगा 12 में। और यहाँ इन्होंने नायर का अभिप्राय पूछा है, तो ये नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज होता है। नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 13 में डी। प्रश्न है आपके IRISCT इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल इंजीनियरिंग टेलीकम्युनिकेशन, तो ये आपके हो जाएगा सिकंदराबाद। ये रिपीट हो गए साथियों दोनों प्रश्न 13 और 14, और ये 15 भी रिपीट है। रेलवे बोर्ड का गठन किस कमेटी के आधार पर किया गया? तो ये आपके 15 में सी हो जाएगा, थॉमस रॉबर्टसन कमेटी। ऑप्शन सी। द रेलवे बोर्ड वाज फॉर्म्ड ऑन विच कमेटीज रिपोर्ट? तो थॉमस रॉबर्टसन कमेटी। ऑप्शन सी। और ये रेलवे बोर्ड का जो गठन हुआ है 1905 में हुआ है। तो ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है इस चीज से। व्हेन वाज द रेलवे बोर्ड फॉर्म? तो ये हो जाएगा आपका 1905। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 17 है, पुत्री के विवाह तो पीएफ से स्थायी निकासी विशेष मामले में अधिकतम कितने माह का वेतन देय है? तो वो आपके 12 माह का वेतन देय है। ऑप्शन सी। हाउ मेनी मंथली सैलरीज अलाउड टू बी फाइनली विथड्रॉ फ्रॉम पीएफ अकाउंट इन केस ऑफ डॉटर्स मैरिज? आपके आरबी नंबर 97/2017 है। तो इसके अनुसार 12 माह का वेतन करेक्ट है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता कब से स्वीकृत किया गया है? सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता, यानी व्हेन वाज मेडिकल अलाउंस टू रिटायर्ड एम्प्लॉइज इंट्रोड्यूस्ड? तो ये जो आपके स्वीकार किया गया है ये आपके 1/12/1997, यानी 1 दिसंबर 1997। तो ये ऑप्शन ए आंसर इज राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए। 7वें वेतन आयोग से अधिकतम कंपोजिट स्थानांतरण अनुदान भत्ता कितना है? यानी CTG, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। तो वो है आपके 80% ऑफ बेसिक पे का 80%। तो ये आपके ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी 19 में सी। 20 में है, राजपत्रित अधिकारियों का सेवा रिकॉर्ड का रखरखाव कौन करता है? तो ये आपके राजपत्रित जो अधिकारी होते हैं उनका जो सेवा का रिकॉर्ड होता है उनका रखरखाव आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 7वें वेतन आयोग के अनुसार अधिकतम DCRG कितनी देई है? तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार जो DCRG है, DCRG डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी, तो ये आपके 20 लाख है। 20 लाख है जो कि आपके ऑप्शन सी में है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। प्रश्न नंबर 22 है, क्या तलाकशुदा या विधवा पुत्री की संतान को आश्रित के रूप में शामिल किया जा सकता है? तलाकशुदा
या विधवा पुत्री की संतान को, आपकी बेटी है वो तलाकशुदा है या विधवा है, उसकी जो पुत्री की संतान, विधवा पुत्री की जो उसकी जो आपकी पुत्री है उसकी संतान को आश्रित कृपा में शामिल किया जा सकता है, तो नहीं किया जा सकता, गलत है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सुविधा आदेश टिकट पर वापसी यात्रा है तो कितनी अवधि की वैधता दी जाती है, तो ये चाहे वापसी हो चाहे जाना हो, इसमें 5 महीने की है। पास पीटीओ पे जो अवधि है, पास वह पीटीओ पे जो अवधि है वो 5 माह है, चाहे वो आने का हो चाहे जाने का हो, तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज पीरियड ऑफ वैलिडिटी फॉर रिटर्न ट्रिप ऑन प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, यहाँ पीटीओ की फुल फॉर्म भी कई बार आपसे पूछी जाती है, तो ये भी ध्यान रखें, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, ये भी ध्यान रखें। तो इसकी जो वैधता होती है वो 5 माह की होती है, ये ध्यान रखें आप। और प्रश्न नंबर 24 है, 5 वर्ष की सेवा के उपरांत मृत्यु होने पर उसकी विधवा को कितने सेट पास दे होगा। 5 वर्ष की सेवा के उपरांत मृत्यु होने पर उसकी विधवा को कितने सेट पास मिलेंगे, तो ये मिलेंगे आपके 1 वर्ष के अंतराल पर एक 1 सेट पास पेबल पर ईयर, 1 वर्ष के अंतराल पर एक। यहाँ ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, तो इसमें ए हो जाएगा। जो प्रश्न संख्या 25 है वो पूछ रहा है, स्थायी रेल कर्मचारी द्वारा किए गए गहन कार्य के लिए सप्ताह में आराम के लिए न्यूनतम कितने घंटे निर्धारित हैं, तो सप्ताह में जो आराम के घंटे हैं वो कुल 30 घंटे हैं, कुल जमा 30 घंटे, 3 कंसल्टेटिव हॉर्स। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अंग्रेजी में देख लेते हैं, व्हाट इज द मिनिमम रेस्ट आवर्स प्रिस्क्राइब्ड इन ए वीक फॉर इंटेंसिव वर्क डन बाय ए परमानेंट रेलवे एम्प्लॉइज, तो योर आंसर इज ऑप्शन ए 30 कंसल्टेटिव हावर्स। नेक्स्ट है 26 है, हाउ मेनी डेज नोटिस शुड बी गिवन बिफोर गोइंग टू स्ट्राइक इन पब्लिक सर्विस, तो यहाँ जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 45 डेज, 45 डेज या 6 वीक, 45 डेज या 6 वीक्स, तो यहाँ 6 वीक्स आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। 26 में ए। 27 है, अनुशासन अपील नियम के तहत जांच अधिकारी की नियुक्ति किस नियम के तहत की जाती है, तो ये जो नियम है आपका, ये नियम है 9, विच अंडर विच रूल ऑफ डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 इज इंक्वायरी ऑफिसर नोमिनेटेड, रूल नंबर 9, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। निवारण में शिकायत के निपटान के लिए अधिकतम समय सीमा क्या है, तो ये 30 दिन है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए है यहाँ आंसर। 29 में चलते हैं, औसत वेतन छुट्टी की जमा होने की अधिकतम सीमा 300 दिनांक कब से की गई, तो ये आपके 1/7/1997 से की गई, ये तारीख महीना डेट आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखना है, तो ये जो है आपके ऑप्शन ए में है, तो ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ ये भी याद रखें कि जो आपके मैटरनिटी लीव है, मैटरनिटी लीव आप समझते हैं, मातृत्व अवकाश मैटरनिटी लीव है, वो आपके लागू हुई थी 7/10/1997, तो इसको याद रखने के लिए 7 को इधर ले आना, यानी 7 को उठा के यहाँ ले आना और 1 को यहाँ ले जाना, तो इधर तो हो जाएगा 7/10/1997 और इधर हो जाएगा 1/7/1997, तो ये दोनों छुट्टियां उसी समय लागू हुई थी, केवल तारीख और महीने का फर्क है, तो 7 को यहाँ से उठा के यहाँ रख देना, यहाँ से 1 को उठा के यहाँ 0 लगा देना, तो ये आपको याद रह जाएगा, याद कर्म होने का फॉर्मूला है ये। और आपके चलिए
अधिकारियों को विदेश जाने की छुट्टी स्वीकृत करने तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए सक्षम अधिकारी कौन होता है? तो वो होता है आपका जीएम महोदय। ऑप्शन बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट है, पत्नी द्वारा वंध्याकरण स्टरलाइजेशन ऑपरेशन करवाने पर किसी पुरुष कर्मचारी को कितने दिन का एक स्पेशल अवकाश मिलता है? तो ये 7 दिन का मिलता है। और पत्नी करवाती है और फीमेल एम्प्लॉय है तो 14 दिन का मिलता है। ये ध्यान रखिए। वरिष्ठ लिपिक पद हेतु परीक्षा में आरक्षित पदों के लिए न्यूनतम 5 अंक कितने प्रतिशत निर्धारित हैं? तो वो हैं आपके 40%। व्हाट इज द मिनिमम पास मार्क फिक्स्ड फॉर रिजर्व पोस्ट इन द एग्जामिनेशन फॉर सीनियर क्लर्क? योर आंसर इज ऑप्शन ए 40%। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 33 है, कर्मचारी अपना एक कृत्रिम दांत लगाए तो उसे एसबीएफ स्टाफ बेनिफिट से कितनी राशि का भुगतान किया जाता है? तो उससे 5,000 रुपये दिया जाता है। हाउ मच अमाउंट कैन बी पेड फ्रॉम द एसबीएफ इन एम्प्लॉय हैज रिप्लेस्ड वन टूथ? तो इसके लिए उसको 5,000 रुपये दिए जाते हैं। और ये एसबीएफ के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं यहाँ साइड में। एसबीएफ आपके 1931 में रेलवे में लाया गया था। और दूसरा है, इसकी फुल फॉर्म होती है स्टाफ बेनिफिट फंड। ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये आपके रेलवे में 1931 में लाया गया था। और पहले इसमें जो अंशदान की राशि 500 रुपये थी, कर्मचारियों को जो दी जाती थी अंशदान की राशि, वो अब इसमें बढ़ाकर 800 रुपये कर दी गई है। ये भी आप इसमें ध्यान रखें। तो यहाँ कृत्रिम दांत लगा के लिए पूछा था, तो यहाँ आपका आंसर 5,000 रुपये करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है 34 है, क्या निलंबन के दौरान कर्मचारी को बोनस दिया जा सकता है? तो यहाँ आपका उत्तर होगा बिल्कुल नहीं। निलंबन के दौरान कर्मचारी को बोनस नहीं दिया जाता है। तो आपके यहाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्मचारी को जारी प्राण नंबर कितने अंक का होता है? तो ये मैं आपको बता देता हूँ, कंप्लीट ही बता देता हूँ। देखो, एक होता है आपके प्राण नंबर PRAN, एक होता है PPAN, और एक होता है आपके पैन, और एक होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड। तो ये जो प्राण है, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ये 12 डिजिट का होता है। और ये जो PPN है, परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर, ये 16 का होता है, 16 डिजिट का होता है। और जो पैन कार्ड का अंक होता है वो 10 डिजिट का होता है। और जो आधार कार्ड का होता है वो 12 अंक का होता है, 12 डिजिट का होता है। तो यहाँ प्राण का पूछा था तो 12 करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट है। और प्रश्न नंबर 36 है, भारतीय रेल में पेंशन कब से प्रारंभ की गई? तो ये आपके 1/4/1957 से पेंशन प्रारंभ की गई थी, लेकिन 1/1/2004 से ये वापस बंद कर दी गई है। ये भी ध्यान रखें। पेंशन के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? तो पेंशन के लिए रेलवे में 10 साल की सर्विस चाहिए, 10 ईयर्स की सर्विस चाहिए कम से कम। और 20 साल की एज में आप VRS ले सकते हैं, यानी 20 साल की सर्विस पे VRS ले सकते हैं। तो यहाँ 10 वर्ष आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए में। और यहाँ 1 अप्रैल 1957 करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आपको ये भी पूछा जा सकता है यहाँ भारतीय रेल में कि पारिवारिक पेंशन कब से हुई? तो पारिवारिक पेंशन आपके 1/1/1964 से प्रारंभ हुई भारतीय रेलवे में। और जो ये पेंशन दी जाती है वो आपके 1/4/1957 से प्रारंभ हुई। तो दोनों याद रखिएगा। न्यूनतम पेंशन रुपए कितने हैं? तो न्यूनतम पेंशन रुपए में बता दूं आपको, 7 पे कमीशन के अनुसार सबसे कम बेसिक है L1 की, वो है 18,000, जिसमें ग्रुप डी 4th क्लास वाले आते हैं, जिसमें ग्रुप डी और 4th क्लास वाले आते हैं। और सबसे ज्यादा बेसिक है L18 की, वो होती है आपके 2.5 लाख, वो होती है आपके 2.5 लाख होती है, वो 2.5 लाख होती है, जो कि रेलवे जो आपके रेलवे
कैबिनेट सचिव लेवल के जो कैबिनेट सचिव वगैरह होते हैं उनकी ये होती है L18, ये सबसे ज़्यादा होती है, ये बेसिक 2,50,000 2.5 लाख। तो इनके आधे कर दो 18,000 के 9,000 तो हो गई, सबसे कम हो गई न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये। और मैक्सिमम पेंशन हो गई आपके 2.5 लाख के आधे कर दो 1,25,000। तो यहाँ इन्होंने पूछा है न्यूनतम पेंशन पूछा है तो 9,000 हो जाएगी, 9,000 प्लस करंट DA, ये आपकी न्यूनतम पेंशन हो जाएगी। और यदि हम मैक्सिमम पूछता, यहाँ मैक्सिमम पूछता तो आपकी हो जाती 1,25,000 और प्लस DA, डियरनेस अलाउंस। तो ये आपका 38वां सोल हो गया। और यहाँ प्रेम का पूर्ण रूप पूछा है। चलिए 38 हो गए, अब 39 से हम चलो 40 तक कर लेते हैं। PRA में प्रेम का पूर्ण रूप क्या है? तो प्रेम की फुल फॉर्म होती है आपके, प्रेम की जो फुल फॉर्म होती है वो बता देते हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट, पहला ही ऑप्शन होता है आपका। P से हो गया पार्टिसिपेशन ऑफ, R से हो गया रेलवे, और E से हो गया एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट, और M से हो गया मैनेजमेंट। तो ये पहला ही ऑप्शन आपका हो गया पार्टिसिपेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन मैनेजमेंट। तो 39 में आपका A आंसर इज करेक्ट आंसर है। प्रश्न संख्या यहाँ 40 है। अधिकारियों को विदेश जाने की छुट्टी स्वीकृत करने तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए सक्षम अधिकारी कौन होता है? तो ये आपके महाप्रबंधक होते हैं, GM महोदय। ऑप्शन B इज करेक्ट आंसर, 40 में B। तो चलिए साथियों, ये था हमारा सीनियर क्लर्क का पेपर जो कि 26 जून 2022 को कंडक्ट हुआ था। इसका हमने 1 से 40 तक कर लिए हैं। अब प्रश्न संख्या 41 से आगे के पार्ट 2 में करेंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।